नाज़रीन, मईशत इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है और हर जगह इस पर गुफ्तगू भी हो रही है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत KM छाबड़ी साहब। उनसे पूछते हैं कि मईशत के क्या हालात हैं। ਉਹ केरी मुईशत जी देखो तो सही बुरे हाल थे बांके दे आ रहे। अगर यही सूरत हाल रही तो एक दिन आपका भाई छाबड़ी आपको किसी दरबार पे बैठा हुआ मिलेगा। पूछो क्यों? अल्लाह खैर करे नहीं जनाब। पूछो क्यों? किहो जी ये गल्लां कर रहे हो? ओ यार पूछो क्यों? छाबड़ी साहब, आपने बताना है या मैं ब्रेक ले लूं? हेलो 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 ना मीडिया भी साडे खिलाफ होया है। ओए हले ते इंटरव्यू शुरू ही होया ते नाल ही ब्रेकां ते आ गए हो। पूछो ते सही छाबड़ी क्यों तुम दरबार पे बैठोगे? और जनाब दस दो क्यों दरबार से बैठोगे? ओए इस गल्लो गौरी साहब कि रिहायश मुफ्त, लंगर पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सारा दिन दरबार से वेले बैठे रहो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ओ फायदा अली मियां होवे ना होवे नुकसान ते नहीं ना होएगा। ए देखो ते सही होन कि दे है कारोबारी लोगों ना बनन की नहीं आने। अच्छे भले जो इंटरनेशनल फर्में थी सारी की सारी अपना सब कुछ लपेट लपूट के यहाँ से निकल गई हुई है। ये तो हम ही इधर बैठे हुए हैं हालात के थपेरे सहने के लिए। वरना ईमान से कई दफा ये ज़हन में आता है कि कान लपेट के यहाँ से निकल जाए। मैंने तो आपकी परजाई से भी कई दफा कहा है कि पर ये लोग वो छड़ दे सारा कुछ छड़ दे भैन भरा निकल चल इथों कान लपेट के। वो अगो कहती है छाबड़ी किहो जिहियां गल्लां करना है जिड्डा जिड्डा तेरा कान ने किवें लपेटेगा। देखो ना जरा घर वालियां नूं इस गल दा एहसास ही नहीं कि छाबड़ी ते की जुल्म होंदे ने। ते सुन लो ये गल जुगत दी जुगत मशवरे दा मशवरा। ओ गौरी साहब कैसे सुन ले घर वालों को क्या पता है कि कारोबारी बंदा बेचारा जो जाके फैक्ट्री में सारा दिन चकाचक झीका चक चकाचक झीका चक चकाचक झीका चक और उन चलती हुई मशीनों को देख के हमारा दिल कर रहा होता है दाक 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 दाक। इसलिए कि पता है जब बिजली का बिल आना है तो हम पे क्या बिजली गिरनी है। छाबड़ी साहब, मसले इतने बड़े होते नहीं हैं जितना आप शोर मचा रहे होते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सनतों के लिए बिजली की कीमतों में जो कमी की है उसके बाद तो आपको भंगड़े डालने चाहिए। तो और क्या? ओ मैं सदके जावा मेरे हीरो, ओ भंगड़े डालने को हम तैयार हैं, लेकिन पिछली दफा भी जब हम भंगड़े डालना शुरू हुए थे एन मौके पे IMF ने ऊपर से गरम गरम पानी का टप फेंक दिया था। सारे भंगड़े ढिले हो गए सन, बल्कि भंगड़ियां चो वादा आन लग पईयां सन। ओ मैं मर गया जी, ओ मैनू फड़ लवो वो सारी मईशत भी चीख रही थी आए मैं मर गई, ओ मैनू फाड़ लो। लिहाजा हम सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो बिजली के अजाफी यूनिट्स सर्दियों के खसूसी पैकेज की शक्ल में हमें दिए हैं जी। वो 22 रुपए 98 पैसे तजवीज किए हैं जो ये बहुत कमाल है, हम इसे वेलकम करते हैं। लेकिन होता यही है हुकूमत एक अच्छे शौहर की तरह बेगम के लिए गोलगप्पे और खट्टा अलहदा छापर में डाल के लाती है। जो ही पौड़ियां चढ़ने लगती है तो IMF कपति सास की तरह पीछे से आवाज लगा देती है क्या लेके जा रहे हो छुप छुप के बीवी के लिए। सारी कहानी वही ठप हो जाती है। और जनाब, इजाफी बिजली के यूनिट सस्ते दामों पे तो पिछली सर्दियों में भी मिले थे। हाँ करन की दे गल की नहीं करन दे गल कर की रहे ने तो सुन की रहे हो। वो सरकार उसी वजह से तो इंडस्ट्री थोड़ा सा सांस ले रही है, वरना जितनी बिजली महंगी हो गई है मशीन का स्विच लगाते हुए रूह कांप जाती है। हुकूमत का ध्यान भी सिर्फ हमें खुदे लाइन लगाने या नए से नया टैक्स लगाने की जानिब रहता है। जैसे अभी ऐलान हो गया जी 1000 रुपया फी दुकान सफाई टैक्स लगेगा। वो इसे देने से हम गंदे ही चंगे हैं भाई, पहले थोड़े टैक्स है फिर नवा टैक्स लगा के साडे उत्ते बम मार देंदे ने। बाकी गल्लां छड्डो छाबड़ी साहब, एड़ा दे तुसीं साह लिया ना ये कमाल है। ओ वीर मेरे आ जवानी च पुरानियां फिल्मां वेखियां ने, ए हीरोइन दस गई है सानू कि जो सावां तिखियां होण ते किवें साह लैणा है। वैसे छाबड़ी साहब आपने अगर खुद 100 रुपया देके सफाई वाले को कूड़ा सही जगह लगाया होता ना
तो ये बात 1000 तक ना पहुंचती। बिल्कुल ठीक। हेलो ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਨੋਂ ਛਿਲ ਛਿਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ या केला खा के उसके छिलके के साथ मुश्ताक अहमद वाला सलूक करता हूँ सारा कूड़े का मुद्दा मेरे से बात था जी। छाबड़ी साहब, आप जिन मल्टीनेशनल कंपनीज के जाने की बात कर रहे थे, जहां पर गई हैं वहां पर कंपनीज आई भी तो हैं। अब विफाकी वजीर खजाना का ये कहना है कि स्टॉक मार्केट में 85,000 नए सरमायाकार आए हैं। लो है लो सुन लो एक तो जेडे खजाना वजीर वफाकी ने ना इन्ना सानू बड़ा सताया है ये अल्लाह करे कि तेरे को डॉक्टरी कर लेंदे इन्होंने एडे सोहने अखां दे ऑपरेशन करने हैं ये एवें कामर च आके साडी जान खान दे होरे किथे आ गए ने 85,000 सरमायाकार इन्हां दी किधरे सज्जे खब्बे बैठे ने सानू ते नहीं किधरे नजर आए साडे ते हालात ओही ने उंज ही फिरन दे आ सादी जियोटा। असल बात ये है कि लगे हुए टैक्सों के ऊपर ना टैक्स लगाओ कोई नई जगह तलाश करके वहां भी टैक्स का दायरा फैलाओ वरना होगा यही कि पिछले लुट कर साइड पे हो जाएंगे नए आएंगे वो अलहदा लुट फुट कर कुछ अरसे के बाद वो भी निकल जाएंगे वो क्या कहते हैं अगले कुटी जान फकीरा पिछले पुटी जाते ने कुटन पुटन वाले तो ही मौजा लुटी जाते ने वो बात फिर बनेगी अपना मुमताज अली साहब जी मुमताज साहब जी, अली मुमताज ओए साहब। आहो जी अली मुमताज गैल वो मेरा मतलब है नए भी आए और पिछले भी मौजूद रहे। खैर है छाबड़ी साहब, इश्तेहार ना ही पुठा लैंड है। वो सोने कारोबार जो पुठा हो गए है यकीन मन ओए ना महकमे को डरदे मैं तो हुण फैक्टरी के पीछे बूहे लो अंदर भरना अच्छा ते वापस अगले बूहे लो आना। वाल साहब मरहूम अल्लाह बख्शे ने एडे सोहने स्कूटर ते बह के घी करदे वड्डे गेट चों फैक्टरी आंदे हुंदे सानू ते ना महकमे ने इन्ना डराता है पिछले बूहे अंदर भरने आ उधरों ही असीं अंदर भरन डे हुंदे आ उधरों ही नौकर कुत्ते नूं सैर करा के अंदर बाहर रहा हुंदा हर काम ही पुठा हो गया अंदर वरन डे हुंदे आ ते चौकीदार कहंदा खुदा हाफिज बाहर निकल रहा हुंदे आ ते चौकीदार कहंदा अस्सलाम वालेकुम हर दूजे दिन टैक्स ला देंदे ने ओए इन्नी ते फिल्म स्टार मधूरी ठुमके नहीं सी लांदी जिन्ने टैक्स लाई जांदे ओ चलो सानू ते छड्डो ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੀਪਾਨਾਮਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਲੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਨੇ ओए होए होए। है कोई बात करने वाली गौरी साहब जी 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 जी। गौर तो करो जरा लंडे वाले ने माफ किया। देखो जरा किलो कपड़ियां ते 200 रुपये टैक्स लग गया उतों लंडे दे कपड़े मेरी जान हुंदे ही सर्दियां दे ने ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰੇ ਨੇ 4 किलो ਦੀ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 800 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ 3200 ਰੁਪਇਆ ਜੈਕਟ ਦਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਗਰੀਬ 4000 गरीब आदमी बेचारे दी तो जान ही टीट कनारी हो गई है मैं जदों निकलदा जे फैक्ट्री चो मेरा चौकीदार कह रहा हुंदा साहब अगली सर्दियों में ये पैंट कोट मुझे दे देना ओ मैं कहा चाचा जो कारोबार दे हालात जान दे ने एक दिन आ जाने पैंट कोट तू पा लेना तो बंदूक मैं फड़ लेनी खुदा के लिए आप खुद ही बता दें छाबड़ी साहब, आप कैसे खुश होंगे हुकूमत से? हुकूमत ने कहो सानू व्यंजन करे हद हो गई है वो गरीब आदमी का सोचे अधूर रब जानता है बड़े मुश्किल हालात हैं आहिस्ता आहिस्ता जू जू टैक्स भरता है प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती जाती है लैन वाले तो और जाते ने बनाने वाला बेचारा बैठा होता है सारा माल रख के मेरा मतलब है भाई नए टैक्स वालों को भी पकड़े जाके वो जेडे पहले ने उन्होंने ही रगड़ी जान रहे हो छाबड़ी साहब जे नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਲਾ ਲਿਓ लो जी मुंडा भावें ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਆਂਡੇ ਖਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਬਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ ਮੂੰਹ ਚ ਆਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ सेहत खराब हो गई है लोगों की बेचारों की खुराक कम हो गई है किथे रब जानदा है इसो जिहा सोहना कीमा पा के कढ़ाई दे विच उतों धनिए दे छटे ला के देसी घिओ दा तड़का ला के तुहाडी भरजाई अगे रखदी हुंदी सी ओए होए होए होए। हुण जदों जाइए बेगम साहिबा शिमला मिर्चां ते आलू लिया के अगे रख दिंदी है
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾਈ ਜਾਨੀ ਏ ਕਰਮਾ ਆਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਜਿੱਡਾ ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਬੈਠਾ ना शुक्र ही ना करें छाबड़ी साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ਓਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਬਲ ਤੂਸ ਹੋ ਗਏ ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ